आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल फन बी फूड पर भी। आजकल मार्केट में खाने-पीने की चीज़ों में बहुत सारी मिलावट हो रही है। उनसे बचा तो नहीं जा सकता 100% लेकिन कुछ परसेंट कम कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज मैं अपनी कोई भी रेसिपी में जब पनीर इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं पनीर खुद दूध लेकर के और अपने घर पर ही बना लेती हूँ। तो वही आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊँगी कि किस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप घर पे पनीर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 लीटर दूध और दूध को अच्छे तरीके से रख दिया है इंडक्शन पर बॉयल होने के लिए। जब दूध बॉयल होने लगा है, तो मैंने इस तरीके से नींबू से ही मैं अपने पनीर बनाती हूँ, क्योंकि फिटकरी या अन्य चीज़ों से जब दूध आप फाड़ते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। तो इस तरीके से नींबू से ही मैं दूध फाड़ करके और पनीर बनाती हूँ। और इस तरीके से हाथ अगर आप लगा देते हैं, तो जो भी नींबू के बीज होते हैं या उनके मोटे वाले रेशे होते हैं, वो सब निकल आते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप पहले से भी नींबू का रस निचोड़ करके रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप नींबू का रस निचोड़िए, तो किसी स्टील की कटोरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक एसिड होता है इसमें, तो ये रिएक्ट करता है बर्तन के साथ। तो इसके लिए आप चीनी मिट्टी का अगर बर्तन आपके पास है, तो आप उसमें या काँच का बर्तन उसमें आप इसके नींबू निचोड़ करके इसके रस को स्टोर करके पहले से भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इस तरीके से नींबू तुरंत निचोड़ करके और दूध में डाल दिया है। और इस तरीके से देखिए जितने सारे बीज थे वो मेरे हाथ में आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने भी ये सुंदर सी चीनी मिट्टी की मेरे पास एक कटोरी है, मैं उसी में नींबू काट करके भी रखती हूँ, या कोई भी खट्टी चीज़ मैं इसी कटोरी में रखती हूँ, क्योंकि कोई भी खट्टी चीज़ चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से और फिर अभी इंडक्शन पे ही मेरा दूध है और बॉयल हो रहा है, और धीरे-धीरे दूध फटने लगता है, यानी पनीर बनाने की प्रक्रिया होने लगेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे थोड़े-थोड़े समय पे दूध हल्का-हल्का थिक होने लगेगा। तो इस तरीके से बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं अपने घर पर ही पनीर बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये पनीर बनाने का जो प्रोसेस है, वो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे रात में कढ़ाई पनीर बनाना है। तो कढ़ाई पनीर की रेसिपी जब बनाऊँगी तो देखती हूँ, अगर शूट कर पाऊँगी तो उसकी भी रेसिपी साथ-साथ में शेयर करूँगी। लेकिन देखिए अब थोड़ा-थोड़ा दूध थिक होने लगा है। इस तरीके से आप देखेंगे बॉयल होते-होते ही ये दूध अच्छे तरीके से कुछ समय बाद उसमें थिकनेस आ जाएगी, यानी अच्छा खासा पनीर निकल जाता है। तो आप सबको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप पनीर की रेसिपी बनाना हो आपको घर पे, तो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा आप दूध लेकर के और पनीर खुद बना लें। क्योंकि थोड़ी-सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे स्वास्थ्य का मामला है। और बाज़ार का तो सबका पता है, मार्केट के हर चीज़ में कितना भी लाख दावे दावे हो, पर कोई शुद्ध देता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उसमें अच्छी खासी पनीर की क्वांटिटी दिख रही है, दूध थिक होता जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर में ही ज़्यादा समय नहीं लगता है, और धीरे-धीरे जितने बॉयल दूध में आते रहते हैं और वो दूध फटता रहता है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से, और हाँ, साथ-साथ में इसे चलाना भी है, क्योंकि वो जो थक्के होते हैं ना, वो अगर आप छोड़ देंगे, नहीं चलाएँगे, तो नीचे बैठ जाते हैं और वो पकड़ भी सकते हैं, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और तो इस तरीके से साथ-साथ में आप चलाते रहिए। बस कुछ ही देर में आप देखेंगे अच्छे खासे पनीर झलकने लगती है और देख कर के अच्छा लगता है। तो मेरे भी बेटे ने आज कहा है कि रात में वो पनीर की सब्ज़ी खाएगा, तो बस उसी के लिए मेहनत ये हो रही है। तो मैं पनीर अपने ग्वाले से दूध ज़्यादा लीटर में ले लेती हूँ, अच्छे क्वांटिटी में ले लेती हूँ, मिल जाता है हम लोगों को दूध, तो इस तरीके से मैं पनीर बना लेती हूँ। लेकिन देखिए मेरी मदद करने को बिना कहे मेरा बेटा भी आया, क्योंकि मैं ऐसे मोबाइल से शूट कर रही थी ये वीडियो, तो फिर ये दूध छानने का ये प्रोसेस और वीडियो
वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो मेरा बेटा खुद आ गया देख कर के कि लाइए दीजिए मैं करता हूँ और आप बना लीजिए इसकी वीडियो। तो इस तरीके से देखिए बच्चे जब अपने आप मदद करने आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मैं तो ये देख कर के मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी कि मेरा बेटा ठीक उसी तरीके से सारा प्रोसेस कर रहा है, दूध छान रहा है जैसे मैं करती हूँ। यही होता है माँ और बच्चों का रिश्ता, यानी बच्चे कब माँ-बाप की चीज़ें एडॉप्ट कर लेते हैं, उनके व्यवहार एडॉप्ट कर लेते हैं, उनके काम करने के तरीके एडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप में पता ही नहीं चलता। और देखिए कितने अच्छे तरीके से जैसे लग रहा है कि यही ये काम यही करता था पर ऐसा नहीं है। और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि इसने देख कर के ही एकदम जैसे मैं करती हूँ सेम टू सेम वही सारा प्रोसेस मेरा बेटा भी कर रहा था, या मैं कुछ भी उसको बता नहीं रही थी। और ये देखिए मैंने जो दूध फाड़ कर के ये जो पानी निकला है ऐसे भी मैं रखी हूँ ताकि मैं इसे स्टोर कर सकूँ। अगली बार जब पनीर फाड़ूँगी ना तो मुझे नींबू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से मैं फाड़ लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर आप जितना मोटा पतला पनीर के टुकड़े रखना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको एक शेप दे सकते हैं। और ये इस तरीके से देखिए मेरा बेटा कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। और उसके बाद इस तरीके से थाली में रख कर के ऊपर से मैंने चकला रख दिया है। और कुछ ही देर आप बाद पाएँगे 1 डेढ़ घंटे बाद जब आप आइए और इस तरीके से मैंने एक ये हैंकी मैंने साफ़ इसी के लिए रखी है, इसमें मैं पनीर ही व्हाइट कलर की ये जो हैंकी है इसमें मैं पनीर ही बनाती हूँ, मतलब पनीर छानती हूँ। तो देखिए अब खजाना खुल रहा है और इस तरीके से ये स्वास्थ्य का खजाना निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो पनीर होता है उसपे भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। बच्चों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए, बच्चों क्या सभी फैमिली मेंबर को खाना चाहिए। और फिर आप जो आरओ का वाटर होता है यानी साफ़ पानी में आप अब इस तरीके से पनीर ले कर के और इसको डिप करके रख दीजिए, क्योंकि अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो ये पनीर ड्राई होने लगता है। तो इसीलिए आपको सोख करके पानी में इसे रखना है। अगर आपको अभी नहीं बनाना है तो आप फ्रीज़र में इसे स्टोर कर लें। लेकिन मुझे बनाना ही है रात में इससे कढ़ाई पनीर, तो मैं यहीं पे प्लेटफ़ॉर्म पे ही इसे रहने दे रही हूँ। इसी के साथ बाय, बाय, बाय।